शाम का वक्त था। बड़े अफसर ब्रिगेडियर एहसन के घर के गेट पर स्याह कार आकर रुकी। वही दिन था जब रहमत नाई हमेशा की तरह हफ्ते बाद आता था। वो पुराने जमाने का नाई था जिसके हाथों में एक खास नफासत थी। उसके पास सब लोग इसलिए आते थे कि वो सिर्फ बाल नहीं काटता था, जैसे किसी के दिन की थकन काट देता हो। रहमत अपने छोटे से बैग में कैंची, ब्रश और चंद खुशबूदार तेल लेकर बंगले के अंदर दाखिल हुआ। आज माहौल कुछ मुख्तलिफ था। लॉन में एक नौजवान बैठा हुआ था, किताब पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो सुबह की हवा में होता है। उसका नाम हादी था, ब्रिगेडियर साहब का अकलौता बेटा जो अभी अभी लंदन से पढ़कर आया था। उम्र 19 साल और आंखों में वो एतमाद जो बड़े घरों के बच्चों में होता है, मगर दिल के अंदर कहीं एक खामोशी छुपी हुई थी। जब रहमत अंदर आया तो हादी ने सर उठाया और मुस्कुराकर बोला, आप ही हैं रहमत चाचा? अब्बू कहते हैं आप सबसे अच्छा हेयर कटिंग करते हैं। रहमत ने झिझकते हुए कहा, जी हाँ साहिबजादे, अल्लाह का करम है। रहमत ने अपने हाथों से कुर्सी साफ की, तौलिया रखा और हादी के करीब आया। जैसे ही उसने उसके बालों में बुरश चलाया, उसे लगा जैसे नरम रेशमी हवा उंगलियों से गुजर गई हो। रहमत के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। शायद पहली बार किसी का गाहक के बालों की खुशबू ने उसके दिल को छू लिया था। हादी हाथों में हल्का सा शौक था। चाचा, आप कितने सालों से अब्बू के पास आ रहे हैं? रहमत मुस्कुराया, बेटा तब से जब तुम शायद स्कूल में थे। उस वक्त तुम्हारी तस्वीर दलान में लगी थी। आज देखकर लगा वो तस्वीर जैसे जिंदा हो गई हो। हादी हंस दिया, आप बड़ी शायराना अंदाज में बात करते हैं। रहमत ने कैंची चलाई, बालों के गिरने की टिक टिक और दरमियान में दोनों की छोटी छोटी बातें। वक्त जैसे रुक गया था। हादी कभी कभी शीशे में अपनी झलक देखता, कभी रहमत के चेहरे को गौर से, जैसे किसी आम शख्स में कोई गैर मामूली चीज ढूंढ रहा हो। अचानक बिजली चली गई। दुकान के बजाय ये बंगला था, मगर जनरेटर अभी शुरू नहीं हुआ था। कमरा नीम तारीखे में डूब गया। हादी बोला, एक मिनट, मैं मोबाइल की टार्च जलाता हूँ। उसने मोबाइल रहमत के करीब किया। रोशनी सीधी दोनों के चेहरे पर पड़ी। लम्हा भर के लिए आंखें मिली, एक खामोशी छा गई। रहमत ने नजरें झुका ली, मगर हादी मुस्कुराता रहा। चाचा, आपके हाथ बहुत नरम है, आप जरूर किसी फन से मोहब्बत करते होंगे। रहमत ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, इंसान जिस चीज से जोर जोड़ जाए वही उसकी मोहब्बत बन जाती है। जनरेटर चल पड़ा, रोशनी वापस आई, मगर कमरे के अंदर वो लम्हा जैसे कहीं अंदर सबत हो गया था। हादी की कटिंग मुकम्मल हो गई, मगर वो अभी भी कुर्सी पर बैठा रहा। चाचा, अगले हफ्ते आना मत भूलिएगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी सेटिंग हमेशा आप ही करें। रहमत ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ हाँ आज साहिबजादे, आपके बालों में तो दुआ है। वो दिन गुजर गया, मगर दोनों के दिल में कुछ रह गया। रहमत जब वापस अपने मोहल्ले गया तो रात को साबुन से हाथ धोते हुए उसे महसूस हुआ जैसे बालों की खुशबू अभी तक उसकी उंगलियों में बाकी हो। अगले दिन उसने अपने बेटे को कहा, पता नहीं क्यों आज एक नए गाहक के पास जाकर दिल हल्का हो गया, लगता है कुछ बदलने वाला है। और वाकई अगले हफ्ते जब वो दोबारा उस बंगले में गया तो हालात वैसे नहीं थे जैसे पहले थे। दरवाजे पर कोई नया शख्स खड़ा था। हादी कहीं नजर नहीं आ रहा था और बंगले की फिजा में कोई अजीब सा सुकूत था, जैसे हवा खुद भी किसी बात से खफा हो। अगले हफ्ते जब रहमत नई हस्ब मामूल बंगले के गेट पर पहुंचा तो दरवाजे पर वही पहरेदार नहीं था जो हमेशा मुस्कुराकर सलाम करता था, बल्कि एक नया चौकीदार सख्त लहजे में बोला, साहब आज नहीं है, कल आएगा। रहमत ने हैरानी से पूछा, साहिबजादे हादी कहाँ है? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली, जैसे उस बंगले की दीवारों ने कोई राज निगल लिया हो। मायूस होकर वो वापस जाने लगा, मगर अचानक पीछे से एक मुलाजमा ने आहिस्ता से पुकारा, रहमत भाई रुक जाओ, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा गया है। वो अंदर गई और एक छोटा सा लिफाफा लेकर आई, जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, रहमत चाचा के नाम। रहमत ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी, हादी की लिखाई में, चाचा शायद अगले हफ्ते मैं ना आ सकूं, कुछ फैसले जिंदगी हमसे पहले कर लेती है। आपके हाथों से बाल संवारे, आप दुआ कीजिए दिल भी संवार जाए। आपसे मिलकर लगा कि दुनिया में अभी भी सच्चाई बाकी है। अगर कभी मेरी खुशबू महसूस हो तो समझ लीजिएगा मैं आस पास हूँ, हादी। उसके अल्फाज जैसे किसी खामोश बिजली की तरह रहमत के दिल से गुजर गए। वो देर तक वहीं बेंच पर बैठा रहा। हवा में वही खुशबू थी जो हर हफ्ते बंगले में महसूस होती थी। अगले कई दिन तक रहमत के जहन में वही चिट्ठी घूमती रही। वो सोचता रहा कि आखिर हादी गया कहाँ, क्या वापस आएगा? हर हफ्ते वो उम्मीद के साथ बंगले के गेट के करीब जाता, मगर हादी का कोई सुराग न मिलता। फिर एक दिन जब वो बिल्कुल मायूस हो गया था तो बंगले के अंदर से आवाज आई, रहमत चाचा अंदर आइए। वो दौड़ता हुआ गया, मगर कमरे में हादी नहीं बल्कि ब्रिगेडियर एहसन बैठे थे। चेहरा थका हुआ, आंखों में नमी। उन्होंने कहा, रहमत हादी लंदन वापस चला गया है, कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए।
उसे एक बीमारी थी जिसका उसने किसी से जिक्र नहीं किया। वो चाहता था कि अपने आखिरी दिनों में वो आम जिंदगी जिए, सादा लोगों के दरमियान, आप जैसे खलूस वालों के साथ। वो आपको अपना दोस्त कहता था। रहमत के हाथ से कैंची गिर गई। उसकी आंखों के सामने हादी का मुस्कुराता चेहरा घूम गया। वो शाम जब रोशनी गई थी, वो लम्हा जब उसने कहा था कि आपके हाथ बहुत नरम है, सब जैसे किसी फिल्म की तरफ वापस लौट आया। एहसन साहब ने मेज से एक छोटा सा पैकेट उठाकर दिया। ये उसने तुम्हारे लिए छोड़ा है। रहमत ने खोला तो अंदर एक छोटा सा बुरश और एक खुशबू की बोतल थी, वही जिससे वो हर बार हादी के बालों में तेल लगाता था। साथ एक छोटी सी पर्ची थी। चाचा, अगर कभी किसी के बाल काटते हुए ये खुशबू लगाओ तो समझ लेना मैं भी वही हूँ। आंसू खुद ब खुद रहमत की आंखों से बहने लगे। वह बंगले से निकला तो शाम की हवा बिल्कुल वैसी थी जैसी पहली मुलाकात वाले दिन थी, मगर अब उस हवा में उदासी घुली हुई थी। उसने फैसला किया कि वो ये खुशबू हर उस गाहक के बालों में लगाएगा जिसमें उसे हादी की मासूमियत दिखाई दे। वक्त गुजरता गया, मगर हादी की याद जैसे हर दिन के साथ और गहरी होती गई। एक दिन जब वो दुकान बंद कर रहा था, एक नौजवान अंदर आया। वही अंदाज, वही मुस्कुराहट और वही लहजा। चाचा, अबू कहते हैं आप सबसे अच्छा हेयर कटिंग करते हैं। रहमत चौंक गया, उसके हाथ कांप गए। उस नौजवान का नाम था अयाज, हादी का छोटा कजन जो बैरूनी मुल्क से वापस आया था। उस लम्हे रहमत को लगा जैसे जिंदगी फिर एक नया चक्कर शुरू करने जा रही हो, जैसे तकदीर फिर से कोई नया मोड़ दिखाने वाला हो। अयाज की आमद ने रहमत नाई की दुकान में फिर से वो रौनक लौटा दी थी जो हादी के जाने के बाद बांध पड़ गई थी। वो हर हफ्ते आता, वह कुर्सी पर बैठता जहां कभी हादी बैठता था, और अजीब इत्तेफाक ये कि उसके लहजे, अंदाज और हल्की सी मुस्कुराहट में हादी की झलक साफ महसूस होती थी। रहमत जब उसके बालों में कंघी चलाता तो दिल कहीं दूर चला जाता, जैसे माजी की दरवाजे खुल रहे हों। एक दिन अयाज ने अचानक पूछा, चाचा आप हादी भाई को जानते थे? रहमत ठटक गया, कैंची रोक गई और बोला, हाँ बेटा, मैं इन्हें जानता ही नहीं। उसके हाथों की खुशबू आज तक मेरे हाथों में बाकी है। अयाज ने हल्की आह भरी। मैंने इन्हें बचपन में थोड़ा देखा था, फिर वो पढ़ने चले गए। अम्मी कहती है वो सबके दिल जीत लेते थे। रहमत मुस्कुराया, मगर आंखों में नमी छुप न सकी। कुछ दिन गुजरे तो अयाज ने एक दिन रहमत से कहा, चचा, अबू ने कहा है पुराने स्टोर रूम की सफाई करवानी है, आप आ जाएंगे? वहाँ शायद अबू के कुछ पुराने कागजात हैं। रहमत अगले दिन बंगले पहुंचा। वहीं पुराना लान, मगर अब वो बंगला जैसे खामोश था। दीवारों से भी यादों की खुशबू आ रही थी। वो अयाज के साथ स्टोर रूम में गया, जहां बोसीदा लकड़ी की अलमारियां और पुराने फाइलों के ढेर थे। सफाई करते करते अचानक एक पुरानी लकड़ी की दराज खुली और अंदर एक फ्रेम रखा था। रहमत ने उसे उठाया तो आंखें हैरत से खुल गई। यह हादी की तस्वीर थी, लेकिन फ्रेम के पीछे एक कागज दबा हुआ था। अयाज ने निकाला। उस पर लिखा था, अगर यह फ्रेम किसी दिन किसी के हाथ लगे तो उसे बता देना कि मैंने रहमत चाचा को भाई से ज्यादा माना। मेरा एक राज उनके सुपुर्द है। दाएं दराज में छोटा सा डब्बा रखा है, वो सिर्फ इन्हें खोलना है। रहमत के हाथ कांपने लगे। वो दराज खोली तो एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था, जिसमें एक छोटी चाबी, एक पर्ची थी। मेरी एक याद मेरी दुकान के आईने के पीछे है, वहां जाकर देखना। रहमत और अयाज हैरान रह गए। शाम तक दिल बेचैन रहा। रात को रहमत दुकान वापस आया, दरवाज़ा बंद किया और आईने के पीछे हाथ फेरने लगा। अचानक एक छोटा सा खाना खुल गया। अंदर एक लिफाफा और एक पुरानी तस्वीर रखी थी। लिफाफा खोला तो हादी की वही नरम तहरीर थी। चचा, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो समझ लें मैं अब कहीं दूर हूँ, मगर दिल अभी भी आपकी दुकान के हर कोने में बसता है। आपने सिर्फ मेरे बाल नहीं संवारे, मेरे दिल के उलझे धागे भी सुलझाए। मैंने एक ख्वाब देखा था कि आप एक दिन अपनी दुकान को इतना बड़ा बनाएंगे कि हर गरीब लड़का जिसके पास बंगले नहीं, वो भी खुद को खास महसूस करे। यह ख्वाब अब आपका है। रहमत के आंसू जब्त ना हो सके। वो तस्वीर देखकर हल्का सा मुस्कुराया। वो तस्वीर उन दोनों की थी जब पहली बार हादी ने कहा था, चचा आपके हाथ बहुत नरम है। अगले दिन सुबह वो दुकान के बाहर एक तख्ती लगाने लगा जिस पर लिखा था, रहमत एंड हादी सैलून, हर शख्स खास है। अयाज ये देख कर हैरान हुआ। चचा ये नाम क्यों रखा? रहमत ने धीरे से कहा, यह वादा है एक दोस्त का जिसने जाने के बाद भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। अगले हफ्तों में दुकान मशहूर होने लगी। शहर के अमीर और गरीब सब आने लगे, मगर एक शाम अयाज आया तो रहमत को खामोश पाया। वो आईने के सामने खड़ा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। अयाज ने पूछा, चचा आप अकेले किससे बात करते हैं? रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, अकेला नहीं बेटा, मैं तो अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ जो कभी गया ही नहीं। अयाज खामोश खड़ा रहा
और आईने में वाकई वो लम्हा भर को जैसे हादी का अक्स दिखाई दिया। वही मुस्कुराहट, वही रोशनी। अयाज घबराकर पीछे हटा, मगर रहमत ने आंखें बंद करके कहा, कभी कभी मोहब्बत जिस्म से नहीं याद से जुड़ जाती है, और वो याद जब सच्ची हो तो वो कभी नहीं मरती। उस रात दुकान की खिड़की से हल्की हवा गुजरी और खुशबू फैल गई, वही खुशबू जो हादी के बालों में हुआ करती थी। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते गए, मगर रहमत नाई की दुकान में हर रोज वही नरमी, वही सुकून और वही खुशबू बसी रहती थी। रहमत एंड हादी सलून अब महज एक दुकान नहीं, एक पनाहगाह बन चुका था। यहाँ आने वाले लोग बाल कटवाने नहीं, जैसे दिल हल्का करवाने आते थे। दीवार पर हादी की तस्वीर लगी थी, नीचे वही चीटी फ्रेम में रखी हुई। हर शख्स खास है। एक दिन जब रहमत सुबह दुकान खोलने आया तो बाहर एक कार रुकी, दरवाजा खोला और एक साहब निकले, सफेद दाढ़ी, आंखों में दर्द भरा सुकून। वो ब्रिगेडियर एहसन थे, मगर वक्त ने उन्हें बदल दिया था। वो अंदर आए, तस्वीर को देखा और धीरे से बोले, रहमत, तुमने मेरा बेटा जिंदा रखा है। मैंने सोचा था इसके जाने के बाद सब खत्म हो गया, मगर आज लगता है वो यहीं कहीं है। रहमत ने खामोशी से चाय का कप बढ़ाया और बोला, साहब, हादी नहीं गया। वो तो हर दिन किसी नए चेहरे में वापस आता है, किसी नई मुस्कुराहट में, किसी नए गाहक के लहजे में। एहसन साहब की आंखों से आंसू बह निकले। वो देर तक बैठे रहे और जाते हुए बोले, रहमत, तुमने मेरे बेटे के ख्वाब को हकीकत दी, अब तुम्हारा फर्ज है कि उसे आगे बढ़ाना। वो दिन गुजर गया, मगर रहमत के दिल में एक नया अज़म जागा। अगले हफ्ते वो दुकान के पीछे वाले खाली कमरे को साफ करने लगा। वहाँ उसने गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा तरबियती मरकज़ बना दिया। उसका नाम रखा हादी एकेडमी, जहाँ वो खुद बच्चों को सिखाता था कि सफाई, एहतराम और फ़न इंसान को बड़ा बनाते हैं। एक दिन जब वो क्लास में बच्चों को सबक दे रहा था, एक छोटा लड़का हाथ उठाकर बोला, चचा, क्या कभी कोई आपको सिखाने आया था? रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, एक दोस्त आया था जिसने मुझे सिखाया कि बाल काटना सिर्फ हुनर नहीं, इबादत है। बच्चे हंसने लगे, मगर रहमत के दिल में एक लहर सी उठी। शाम को जब वो दुकान बंद करने लगा तो आसमान पर हल्की बारिश शुरू हो गई। उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई और खुशबू, वही खुशबू जैसे वो बरसों से पहचानता था। वो कुर्सी के पास बैठ गया, आंखें बंद की और दिल में बोला, हादी, तुमने कहा था तुम यही हो, आज फिर महसूस हो रहे हो। उसी लम्हे हवा में हल्की सी सरगोशी गूंजी, जैसे किसी ने बहुत प्यार से कहा हो, चचा, आपने वादा निभाया। रहमत ने आंखें खोली तो सामने आईने में धुंधली रोशनी में हादी का अक्स दिखाई दिया, वही पुरसुकून मुस्कुराहट, वही चमकदार आंखें। लम्हा भर के लिए वक्त थम सा गया। रहमत मुस्कुरा दिया, आंखों में आंसू थे मगर दिल मुतमईन। सुबह जब दुकान आई तो देखा कि दुकान की रोशनी अभी तक जल रही थी। कुर्सी पर रहमत बैठा था, चेहरे पर पुरसुकून और हाथ में वही पुरानी खुशबू की बोतल। उसके पहलू में एक पर्ची रखी थी, मेरे हादी, मैंने तेरा ख्वाब मुकम्मल कर दिया, अब मैं आ रहा हूँ। शहर में खबर फैल गई कि नाई रहमत दुनिया से चला गया, मगर रहमत एंड हादी सैलून के दरवाजे पर वही तख्ती आज भी लगी है। ये दुकान सिर्फ बाल नहीं संवारती, दिल भी संवारती है। कहते हैं जब कभी शाम के वक्त दुकान के करीब से कोई गुजरता है तो एक खुशबू सी फैलती है और आईने में लम्हा भर के लिए दो मुस्कुराते चेहरे दिखाई देते हैं, एक उस्ताद, एक शागिर्द, दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के ख्वाब में जिंदा। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।